This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले 3 दिन से मार्केट जिस तरीके से शांत था, आज के दिन वो डाटा पलटता हुआ दिखा, वो मार्केट भी पलटता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोस्तों जो फ्रेश डाटा आया है, ऊपर से दोस्तों आज के दिन इवेंट डे है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, 10 बजे ये स्टार्ट होगा। और इवेंट डे प्लस डाटा पलटना यानी कि दोस्तों बड़ा मोमेंट के लिए रेडी हो जाइए। और किस तरफ ये मोमेंट आएगा, डाटा क्या बता रहे हैं, पहले आप क्या होगा, सेकंड आप क्या होगा, चार्ट क्या बनेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों लर्निंग के लिए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जो भी लाइव मार्केट में अपडेट हो मैं डेफिनेटली दे देता हूँ। ऑप्शन चैनल का एनालिसिस वगैरह, जैसे उस दिन फाइनल रेजिस्टेंस 25,300 दिया था, और जब वो लेवल टूटा दोस्तों, वन फ्लो में 140 पॉइंट का मूव दिया था। तो इस टाइप का दोस्तों जब भी जरूरत हो डेफिनेटली मैं ऑप्शन चैनल का एनालिसिस दे देता हूँ। तो अभी के अभी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यार अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए। और जैसे हमेशा सुबह दोस्तों फ्रेश मॉर्निंग फ्रेश रिकॉर्ड टूटते हैं लाइक का, तो ये वाले वीडियो भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 350 लाइक। आपको थोड़ा बड़ा टारगेट दे रहा हूं, बट ये भी बड़ा नहीं, क्योंकि यार आप हमेशा पूरा कर देते हैं लाइक टारगेट। मॉर्निंग वीडियो को खास करके आप बहुत प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, तो 350 लाइक स्मैश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट से चालू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा एड आता है यहाँ इस साइड पे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स वगैरह कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप क्लियरली देखोगे तो 163 पॉइंट डाउ जोन्स कहीं ना कहीं नेगेटिव है। S&P 500 भी 84 पॉइंट डाउन है। एंड देन नेस्डेक भी अगर आप देखोगे -363 पॉइंट डाउन है। यानी कि यूएस मार्केट कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो डाउन है। यूरोपियन मार्केट देखोगे वो भी 93 पॉइंट डाउन। एंड देन बाकी का अगर आप इंडेक्स वगैरह देखोगे -111 पॉइंट डाउन। तो यूरोपियन मार्केट भी डाउन है। एशियन मार्केट भी अगर आप देखोगे दोस्तों 62 पॉइंट, -330 पॉइंट, निकाय वगैरह सब डाउन है। गिफ्ट निफ्टी भी कहीं ना कहीं 62 पॉइंट कल के दिन डाउन में क्लोजिंग दिया, यानी कि स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटिमेंट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपको डाउन दिखने को आएगा, नजर आएगा। यानी कि चलो यार कहीं ना कहीं सेंटिमेंट तो पता चल गया। और गिव डाउन भी आज के दिन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, स्लाइटली गिव डाउन में कहना चाहूंगा। एफआईआई कल के दिन यहां से शुरू करते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। तो अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईआई केस मार्केट में कल के दिन -2150 करोड़ का कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। पिछले 2 दिन में एफआईआई बाइंग में थे, कल के दिन फिर सेलिंग में आ चुके हैं। डीआईआई स्टिल अपना बाइंग कंटिन्यू रख रहे हैं 1129 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं एफआईआई का केस मार्केट में सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। बाकी चलते हैं दोस्तों। लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन में कल के दिन एफआईआई क्या किए हैं अगर आप देखोगे दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन का सेगमेंट 5 फरवरी थर्सडे, एफआईआई कॉल चेंज -4784 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों कॉल को एफआईआई सेल करके गए हैं कल के दिन। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट में क्या किए हैं, 59,948 लॉट कहीं ना कहीं पुट को बाय करके गए हैं। यानी कि कॉल को सेल किए हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, सिर्फ 4,700 लॉट कॉल सेल किए हैं। लेकिन एफआईआई अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट में 59,948 लॉट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 60,000 लॉट दोस्तों आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं पुट को बाय करके गए हैं। यानी कि एफआईआई का जो इंडेक्स ऑप्शन पे व्यू बन रहा है वो डाउन साइड बन रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पे गेम हुआ है डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में कल के दिन अगर आप देखोगे 5 फरवरी थर्सडे, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में कल के दिन स्टिल बाइंग करके गए हैं 667 करोड़ का, 600 लाइक 667 करोड़ का बाइंग किया। और अगर आप देखोगे एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर में दोस्तों -166 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे वहां पे भी 38 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों एफआईआई का डाटा देख के ना पूरा पूरी बुलिश आप कह नहीं सकते, क्योंकि भले ही अगर आप देखोगे ऑप्शन डाटा है वहां पे ठीक है, वहां पे बियरिश है, बट इतना बड़ा बियरिश भी नहीं है। ओके ओके टाइप का बियरिश है दोस्तों, क्योंकि लाइक 59,000 यार पुट कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं। एफआईआई लाखों लाखों में लॉट पुट बाय करते हैं, कल के दिन सिर्फ 59,000
कहीं ना कहीं पुट बाय करके गए हैं, और कॉल सेल का उसका कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 4,000 कहीं ना कहीं दोस्तों लॉट कॉल सेल किए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में निफ्टी में भरपूर बाय किए हैं, निफ्टी में स्टिल बाइंग है उनका एफआईआई का फ्यूचर में। हाँ, बाइंग थोड़ा घटाए हैं, अगर आप पिछले 2 दिन का देखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा थोड़ा घटाए हैं, बट ठीक है, मतलब 667 करोड़ कम नहीं होता निफ्टी फ्यूचर में बाइंग, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 38 करोड़ का बाइंग है। बस बैंक निफ्टी को टारगेट किए हैं एफआईआई -166 करोड़ का सेलिंग आ चुका है। तो एफआईआई का डाटा क्या बनेगा, सबसे पहले मैं देना चाहूंगा दोस्तों ऑप्शन का डाटा को बेरिश। लेकिन अगर आप देखोगे निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई बुलिश हैं, अदर इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई बुलिश हैं, एंड देन बैंक निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई बियरिश हैं। यानी कि एफआईआई का डाटा आज के लिए तो जा रहा है दोस्तों 50-50 एफआईआई कहीं ना कहीं बेयरिश दिख रहे हैं। ऑप्शन सेगमेंट और बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये दो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए एक लाइन ऑप्शन सेगमेंट में बेयरिश है, एक लाइन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फ्यूचर में बेयरिश है, और 50% में देना चाहूंगा दोस्तों बुलिस को। क्योंकि भाई आपको पता चल गया अभी कि निफ्टी फ्यूचर में भरपूर बाइंग है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं थोड़े से बाइंग है। तो 50-50 टाइप का डाटा एफआईआई करके गए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो इवेंट है इसके लिए एफआईआई दो तरफा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए दोनों साइड हैं। और गिरते टाइम आज के दिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा गिरा सकते हैं, जो आज के दिन ओपनिंग होगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों उसके बाद जो मैं व्यू देने वाला हूँ ना, तो जो गिरते टाइम आप समझ लीजिए, फिर जो फॉल है आई थिंक आज के दिन थोड़े बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है, निफ्टी में उतना नहीं, क्योंकि निफ्टी में बाइंग हुआ है। प्रोस क्या करके गए हैं, प्रोस दोस्तों मूड में आ चुके हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे प्रोस कल के दिन 5 फरवरी थर्सडे, प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे 1.4 लाख लॉट प्रोस कॉल को सेल किए हैं, ठीक है। और प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -8,291 लॉट पुट को सेल किए हैं। यानी कि प्रोस कॉल चेंज -1.4 लाख लॉट कॉल सेल किया, यानी कि प्रोस कॉल को भर भर के सेल किया, और बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में कॉल सेल किए बाय द वे 1.4 लाख लॉट। तो प्रोस का व्यू बेरिश है। लेकिन प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुट भी सेल कर दिया, थोड़ा बुलिश व्यू। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ज्यादा क्या किए हैं, ज्यादा पुट सेल किए हैं या फिर कॉल सेल किए, आंसर है कॉल सेल किए। इसलिए कहीं ना कहीं जो फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों आ रहा है नेट में बेरिश। तो प्रोस से पुट 8,200 लॉट सेल किए, लेकिन कॉल उससे कहीं ज्यादा कहीं कहीं ना कहीं सेल किए हैं। फ्यूचर पे अगर आप देखोगे डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो कल कल के दिन दोस्तों लाइक प्रोस इंडेक्स फ्यूचर में 9,333 लॉट कहीं ना कहीं प्रोस फ्यूचर को सेल किए हैं। तो वहां पे भी व्यू आ रहा है बेरिश। प्रोस को थोड़ा मैं ज्यादा बेरिश दूंगा, क्योंकि सबसे पहला रीजन है दोस्तों, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्रोस कॉल सेल किए हैं 1 लाख लॉट से ज्यादा, प्रोस फ्यूचर में सेल किए हैं 9,000 लॉट से ज्यादा। लेकिन प्रोस दोस्तों थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुट भी सेल करके गए, इसका कोई इतना भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रोस तो भाई ठीक ठाक बेरिश ही हैं। तो प्रोस को मैं देना चाहूंगा लाइक 80% कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस को मैं देना चाहूंगा डाउन साइड, एंड 20% में देना चाहूंगा प्रोस को अप साइड की तरफ। रिटेलर क्या करके गया है भाई, चलो देखते हैं। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर कल के दिन 5 फरवरी थर्सडे नेट में बुलिश आ चुका है फाइनल वर्डिक्ट। रिटेलर कल के दिन क्या क्या है, क्लाइंट कॉल चेंज 1.45 लाख लॉट कॉल रिटेलर बाय करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज -51,657 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों पुट बाय करके गया है। तो बस क्लियर हो गया यार, भर भर के रिटेलर कॉल बाय करके गया है, अच्छा खासा क्वांटिटी में कहना चाहूंगा पुट भी सेल करके गया है। यानी कि रिटेलर का क्रिस्टल क्लियर व्यू आज का अपसाइड है। तो ऑप्शन तो क्लियर हो गया। फ्यूचर में क्या क्या है, फ्यूचर में भी दोस्तों अगर आप रिटेलर देखोगे ठीक ठाक बाय क्या है यार, 7,330 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिटेलर बाय करके गया है। तो रिटेलर बुलिस में आ चुका है दोस्तों, तो रिटेलर का व्यू बनेगा सीधा बुलिस, 100% बुलिस, क्योंकि दोनों सेगमेंट में कहीं ना कहीं बाय करके गया है। अब देखते हैं चार्ट क्या बनेगा, ओपनिंग कहां पे होगा, उसके बाद गेम प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एफआईआई का दोस्तों आपको पता चल गया 50-50 है, क्योंकि भले ही ऑप्शन पे सेगमेंट में कहीं ना कहीं बेरिस हैं एफआईआई, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में थोड़े बेरिस थे, आपने अभी देखा होगा। बट निफ्टी फ्यूचर में 667 करोड़ का बाइंग आना, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 38 करोड़ का बाइंग आना, तो ये मत भूलिए आप। तो एफआईआई 50-50 है।
प्रोस का कोई टेंशन नहीं, कहीं ना कहीं लाइक फ्यूचर सेगमेंट में भी यदि चले गए, ऑप्शन सेगमेंट में कॉल भर भर के सेल करके चले गए, थोड़ा पुट सेल कर दिया, रिटेलर पूरा पूरी बुलिश है। ठीक है, तो गेम प्लान क्या रहेगा आज के दिन, ओपनिंग कहाँ पे होगा, ओपनिंग के बाद क्या हो सकता है देखेंगे। तो चलिए, ये सब कुछ मैं रिमूव कर रहा हूँ दोस्तों, और गिफ्ट निफ्टी चार्ट में ये ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कल के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा तो यार नीचे गया है मार्केट, लाइक 60 पॉइंट जैसे शो कर रहा था। यानी कि आज के दिन लाइक कहीं ना कहीं निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है पे, यहाँ से यहाँ पे मतलब थोड़ा 25,600 लेवल के आसपास यहाँ पे ओपनिंग होता हुआ दिखेगा। लेट्स सी, अभी 6:30 के बाद वैसे भी गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाएगा। अगर गिफ्ट निफ्टी भाई ओपन होके थोड़ा ऊपर चला गया तो समझ जाना कि भाई ओपनिंग यहाँ कहाँ पे होगा, थोड़ा स्लाइटली ऊपर, और थोड़ा नीचे चला गया तो भाई कहीं ना कहीं आप समझ जाना यहाँ पे होगा। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं फ्लैट टू स्लाइटली मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, गिव डाउन ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। तो देखो यार, जब मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली समथिंग गिव डाउन ओपनिंग होगा, फायदा किसको दिखेगा? सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा फायदा दिखेगा प्रोस को, बड़ा फायदा नहीं। प्रोस को मैं थोड़ा भी फायदा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो 1.4 लाख लॉट कल के दिन अगर आप देखोगे कॉल को सेल किए हैं, तो जब कॉल को सेल किए तो प्रीमियम डीके होगा, और प्रीमियम डीके में उनको थोड़ा सा फायदा दिख जाएगा। वो भी मैं कह रहा हूं कि अगर स्लाइटली फ्लैट ओपनिंग होगा तो, बाकी और किसी को कुछ फायदा नहीं दिखने वाला। रिटेलर अगर कॉल वगैरह सेल किए हैं तो उसको थोड़ा उल्टा, सॉरी कॉल वगैरह बाय जो करके गए हैं रिटेलर, उल्टा थोड़ा उसको नुकसान दिखेगा प्रीमियम डीके की वजह से। बट ज्यादा कुछ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला आज के दिन जिस तरीके से मार्केट ओपनिंग होगा। तो मार्केट जब फ्लैट स्लाइटली गिव डाउन ओपनिंग होगा, उसके बाद दोस्तों खास करके पहला पॉइंट प्रोस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोस क्या करके गए, ओवरऑल 80% बियरिश हैं, कॉल सेल किए हैं, फ्यूचर को अगर आप देखोगे सेल किए हैं, बस कहीं ना कहीं पुट को थोड़ा सा सेल कर दिया, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है। 8,291 लॉट सिर्फ पुट सेल किए हैं। तो खास करके दोस्तों पहला पॉइंट, जो प्रोज हैं वो तो चाहेंगे कि भाई मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होकर मार्केट हम नीचे लेके जाएंगे। प्रोज चाहेंगे कि जब हम मार्केट को नीचे लेके जाएंगे तभी हमारा कॉल जो हमने सेल किया है वहां पे प्रॉफिट होगा। रिटेलर जो कॉल बाय किया है, पुट जो सेल किया है, फ्यूचर में जो बाय किया है वहां पे उसको नुकसान होगा। प्रोस का माइंडसेट मैंने आपको समझा दिया, पहला पॉइंट। अब एफ क्या चाहेंगे? एफ को अगर आप देखोगे दोस्तों, एफ भी तो भले ही कम क्वांटिटी हो, लेकिन एफ पुट चेंज अगर आप देखोगे वो 60,000 ऑलमोस्ट पुट कहीं ना कहीं दोस्तों 60,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भी लाइक -166 करोड़ का सेलिंग है। तो एफ मतलब प्रोस बोलेंगे भाई देखो एफ हम मानते हैं तुम्हारे पास 667 करोड़ का निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 38 करोड़ का बाइंग है, लेकिन प्रोस बोलेंगे कि भाई एफ हमारा साथ दो, और पहला हाफ हम नीचे ही लेके जाते हैं। क्योंकि प्रोस बोलेंगे देखो भैया एफ तुम्हारे पास भी तो पुट बाय है ना, तुम्हारे पास भी तो थोड़ा सा कॉल सेल है ना, तुम्हारे पास भी तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेल है ना, 100 करोड़ से ज्यादा। तो यार हमारा साथ दो, एक तीर में दो निशान बन जाएगा। पहला पॉइंट तो रिटेलर को हम नुकसान पहुंचाएंगे, मार्केट को फ्लेटो स्लाइडली गेप डाउन ओपनिंग होकर नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि रिटेलर जो कॉल बाय किया है वहां पे उसको नुकसान होगा, जो पुट सेल किया है वहां पे उसको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं सॉरी यार, जो पुट, हाँ पुट सेल किया है वहां पे उसको नुकसान होगा, कॉल बाय किया है रिटेलर जो वहां पर उसको नुकसान होगा। तो प्रोस दोस्तों, प्रोस खास करके एफ को बोलेंगे कि भाई चलो मार्केट को हम गिव डाउन खुल के नीचे ही लेके जाते हैं, सो दैट एफ तुम भी कहीं ना कहीं अपने जो सेलिंग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और प्रोस तो बोलेंगे वैसे हम भी तो सेलिंग पोजीशन में ही हैं। लेकिन दोस्तों एफ उनके साथ डील रख सकते हैं कि मार्केट को नीचे लेके जाने के बाद ऊपर लेकिन जरूर आएगा, और ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं दोस्तों एक अपमूव भी सेकेंड हाफ पे देखने को मिल सकता है। और मैं फाइनल वर्डिक्ट तो दूंगा आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा। ऊपर से देखो यार इवेंट डे है, उस टाइम पे जो रेड कट डिसीजन आने वाला है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बस हम कहीं ना कहीं अभी से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आउटलुक में दे रहा हूँ, फाइनल वर्डिक्ट फिर मैं देने वाला हूँ। तो एफ बोलेंगे कि भाई गिरते टाइम, शायद एफ बोलेंगे गिरते टाइम भाई निफ्टी को हम ज्यादा नहीं गिराएंगे, क्योंकि एफ इसके निफ्टी में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 667 करोड़ का बाइंग है। तो एफ का ये शर्त रहेगा कि भले ही प्रोज में तुम्हारा साथ दे रहा हूं कि पहले मार्केट को नीचे लेके जा रहा हूं, लेकिन रिकवरी में तुम्हें मेरा साथ थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि एफ के निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है। तो प्रोज बोलेगा ठीक है दे दूंगा साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के दिन फाइनल वर्डिक्ट क्या बनेगा दोस्तों,
और कहीं ना कहीं दोस्तों जो रेट का डिसीजन आने वाला है, आई थिंक उसके लिए ही FIS 50-50% गए हैं कि मार्केट के फेवर में अगर रहा तो अप मूव देगा तो ठीक है, FIS कहीं ना कहीं निफ्टी फ्यूचर में खड़े हैं। अगर डाउन मूव देगा तो FIS वैसे भी कहीं ना कहीं बेरिश है। प्रोस का थोड़ा जो व्यू है दोस्तों रेट कट को लेके भी आप कह सकते हैं कि बेरिश ही है। तो आज के दिन फाइनल वर्डिक्ट चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट आज के दिन फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पहला हाफ है या फिर स्लाइटली गैप डाउन आज के दिन अगर मार्केट ओपनिंग होगा तो गैप डाउन ओपनिंग होते ही प्रोस को वैसे भी थोड़ा प्रॉफिट दिख जाएगा। उसके बाद और थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों डिप ले सकते हैं मार्केट को, और थोड़ा मार्केट डाउन साइड जा सकते हैं आफ्टर गैप डाउन। और क्यों डाउन साइड जा सकते हैं आपको पता है, लाइक रिटेलर का बाय है कॉल में, पुट सेल है, एंड देन कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय है। तो इसीलिए दोस्तों एक गैप डाउन के बाद भी थोड़ा ऐसे ऊपर फिर से ऐसे एक डिप ले सकता है पहला हाफ मार्केट। एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों जो 10 बजे स्टार्ट होगा मीटिंग वहां पे मार्केट वॉलेटिलिटी आपको इस टाइप का दिखा सकता है। और हमेशा होता है, मैं जितना याद रखा हूं, मैं चार्ट पे भी बैक टेस्ट करता हूं। और जैसे ही दोस्तों थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ 12-1 बजे के बाद फिर से थोड़ा रिकवरी देता हुआ दिख सकता है। और ये रिकवरी क्यों आएगा, बस एक रीजन के लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, वो है कहीं ना कहीं जो FIIs जो हैं दोस्तों वो निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है, उसके लिए ही मैं बस रिकवरी थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूँ। वो भी पहला हाफ डाउन और वॉलेटिलिटी होके मैं कह रहा हूँ। अब देखिए कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी ओपन हो चुका है, 6:30 बज चुका है वीडियो शूट करते करते। तो स्टिल कहीं ना कहीं फ्लैट ही ओपनिंग हुआ है, यानी कि आज के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गिफ्ट डाउन आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अगेन मैं फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ दोस्तों, बस फ्लैट टू स्लाइटली गिफ्ट डाउन ओपनिंग होना, फिर मार्केट गिफ्ट डाउन ओपनिंग हो गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से एक डिप लेना, एंड देन कहीं ना कहीं जब मीटिंग स्टार्ट होगा 10 बजे इस टाइप का वॉलिटिलिटी दिखाना अच्छा खासा, एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा रिकवरी देके इस टाइप का बंद हो सकता है। लेकिन जो मैंने आपको व्यू दिया कि स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके लाइक मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर एक डिप लेगा और 10 बजे के बाद स्टार्ट होगा मीटिंग तो वहां पे वॉलिटिलिटी ऐसे दिखाएगा। अगर एक शर्त आप याद रखिए, जो RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है वो मार्केट के फेवर में नहीं आया, मार्केट को पसंद नहीं आया, तो मेरे भाई वहां से फिर से आपको कहीं ना कहीं अगेन एक डिप लेता हुआ दिखेगा। क्योंकि आज के दिन अगर नॉर्मल डे होता तो मैं प्योर कन्विक्शन के साथ कह पाता कि कहीं ना कहीं सेकंड हाफ थोड़ा अप मूव जाएगा। लेकिन आज के दिन इवेंट डे है, ये तो मैं कह पा रहा हूँ कि ठीक है थोड़ा गेप डाउन ओपनिंग हो गया, सारा रीजन भी आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनिशियल एक डिप ले सकता है पहला हाफ 10 बजे तक, लाइक मीटिंग स्टार्ट होने तक एक डिप ले सकता है, एंड देन उसके बाद वो रेट का डिसीजन कहीं ना कहीं वो डिसाइड करेगा डाटा के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों थोड़ा सा वहां पे इस टाइप का भयंकर वॉलिटिलिटी दिखा के सेकंड हाफ इस टाइप का ऊपर की तरफ आ सकता है। बट अगर ये मीटिंग पसंद, मतलब जो 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 डिसीजन है वो पसंद नहीं आया बेसिकली, तो कहीं ना कहीं 10:45-11 बजे के बाद अगेन मोमेंटम जो है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। डाउन साइड, क्योंकि 10 बजे से 10:30, 10:45 एक घंटा मैक्स टू मैक्स मीटिंग चलता है 35 मिनट ऐसे। तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि डाउन ओपनिंग होगी नीचे जाएगा और मीटिंग ये चालू होगा, मान लेते हैं 10 बजे चालू हो चुका है, मार्केट आपको ऐसे वॉलेटिलिटी दिखा रहा है अचानक से, तो देन मीटिंग खत्म होने के बाद डिसाइड करेगा कि भाई क्या होगा, मार्केट अगेन नीचे जाएगा फिर ऊपर, डाटा के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ऊपर है। मीटिंग का रिजल्ट अगर बेकार आया और रेट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। और देखिए गिफ्ट निफ्टी ओपन हो चुका है, तो कल से आप कितना उम्मीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं गैप डाउन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं यहाँ से 3:30 से। अगर हम कल से देखें तो 113 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है यार, देखो और नीचे जा रहा है। तो यार ये भी कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा, अगर थोड़ा बड़ा गैप डाउन आज के दिन हो गया 100 पॉइंट, 120 पॉइंट समथिंग, अगर निफ्टी गैप डाउन खुल गया, तो जो पहला हाफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चॉपी टू डाउन आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वॉलेटिलिटी, उसके बाद फिर थोड़ा अप मूव, मीटिंग पसंद नहीं आया तो अगेन कहीं ना कहीं डाउन साइड। अगर फ्लेट ओपनिंग हुआ, मैं कह रहा हूं फ्लेट टू स्लाइटली मान लेते हैं 8:30 होते होते 9 बजते बजते यार गिफ्ट निफ्टी थोड़ा रिकवर करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी तो ये कैंडल बन रहा है, तो फ्लेट ओपनिंग होगा तो मैं कह रहा हूं पहला आप कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी ही यार आप खुद सोचो लॉजिकली कि 100 पॉइंट 120 पॉइंट का गैप डाउन ही ओपनिंग हो रहा है, तब तो यार प्रोस को वैसे ही फायदा मिल जाएगा ना, वो जो कॉल सेल किए, तब बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फॉल एक्सपेक्ट मत कीजिए। पहला आप जाएगा नीचे जरूर लेकिन थोड़ा कम जा सकता है फॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉल इस टाइप का एक्सपेक्ट मत कीजिए, थोड़ा मीडियम फॉल हो गया टाइम पास करेगा, फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर वॉलिटिलिटी एंड देन डिसीजन लेगा। बट फ्लेट ओपनिंग होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक फॉल आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं पहला
हाफ इनिशियल जो 1 घंटा रहेगा फ्लैट टू स्लाइटली अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो, क्योंकि प्रोस की वजह से ये सब मैं बोल रहा हूँ। बाकी माइंड में ये याद रखिए, एफआईआईस निफ्टी फ्यूचर में बाइंग में है, और फॉल का अगर आपका सेटअप मतलब फॉल का प्रायोरिटी है तो बैंक निफ्टी को ही दीजिए, और बाइंग का प्रायोरिटी सेकंड हाफ में होगा तो आप निफ्टी को दे सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, आज इवनिंग में मिलते हैं हम। टेक केयर, बाय एंड सी यू।